नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पहला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को प्रारंभिक, मध्य और उत्तर काल में विभाजित किया गया है। समय की ये लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत भाग कवर करती है, बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 99%। क्योंकि दोस्तों 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से लेकर 12,000 तक, इधर 12,000 वर्ष है और इधर 20 लाख है, तो ये 12,000 इसके सामने लगभग 1% होगा। इसलिए ये 99% भाग कवर करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, कुंतासी, जो कि नवपाषाण स्थल नहीं है। बाकी बुरछोम है, मेहरगढ़ है और ये कोलीदह भी है। बुरछोम दोस्तों J&K में स्थित है और मेहरगढ़ फिलहाल पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों, जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां किस पुरातात्विक स्थल पर पाई गई है? ये प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों बुरछोम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहाँ पर जमीन के अंदर गड्ढे बना के घर बनाए गए थे और उनमें जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और उसके ऊपर भी सीढ़ियाँ होती थी। याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों पूरा पाषाण काल। जी हाँ, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले के युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल के 3 भाग है दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था, बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न को हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं। देखिए, कोसी नदी, यमुना नदी, गंडक नदी, ये तीनों ही नदी अलग है और ये रावी नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा रावी नदी। ये नदी बिहार में, बिहार का शोक, ये यमुना नदी यूपी, गंडक नदी फिर से, इसलिए इसका सही उत्तर होगा रावी नदी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, खाली जगह शहर कच्छ के रण खादिर बेट पर स्थित था तथा ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? एसएससी जीडी 2024 का है ये प्रश्न, बताइए। दोस्तों, कच्छ का रण, जो कि गुजरात में स्थित है, और कच्छ के रण में पुरातात्विक स्थल धौलावीरा है। इसका सही उत्तर धौलावीरा होगा, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और ताज़ा पानी था, इसलिए वहाँ पर पुराने समय में लोग रहते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। ब्राह्मी लिपि नहीं, पाली लिपि नहीं, संस्कृत नहीं, सिंधु लिपि। सिंधुवासियों की लिपि सिंधु लिपि। याद रखना दोस्तों, ये 2024 का प्रश्न है एसएससी जीडी का।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन नगर के भाग को नगर दुर्ग गढ़ी के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्वी पूर्वी भाग, जिसको नगर कहा जाता था या निचला नगर कहा जाता था, जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे और सेठ और धनी लोग उत्तरी भाग में रहते थे। आपको पता होगा दोस्तों, हड़प्पाकालीन नगरीय सभ्यता जिसमें नगर को दो भागों में बांटा गया था और वहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। याद होना चाहिए आपको दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? ये दोस्तों 2 शिफ्ट में पूछा गया था ये प्रश्न, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, 2023 में भी और 24 में भी। इसका सही उत्तर होगा तांबा। राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी में तांबा और तांबे की खानें, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिर्देशक बने। उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्होंने 1861 में ASI की स्थापना की थी और महानिर्देशक भी बने थे। 2021 का ये प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षरों वाले चिन्ह वाला एक शिलालेख किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये शिलालेख धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये शिलालेख धौलावीरा में प्राप्त हुआ था और इस शिलालेख पर लकड़ी की खुदाई करके उसमें चूना भर के तैयार किया गया था वो, और इसमें अक्षरों की मोटाई 37 सेंटीमीटर इंटू 27 सेंटीमीटर थी। याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, ये आ सकता है। 37 इंटू 27 थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर है धौलावीरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई, जिसे आजकल स्विमिंग पूल भी कहते हैं। किसी किसी पेपर में स्विमिंग पूल भी लिखा हुआ आता है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। महास्नानागार मतलब स्विमिंग पूल ही होता है। जिसका सही उत्तर आपको पता होगा, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में महास्नानागार का खोज हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? पुराना समय था तो दोस्तों वहाँ के लोग प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक चारकोल का प्रयोग किया था और उसे जलरोधी बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियाँ से मतलब है दोस्तों यज्ञ के कुंड। ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला शब्द है, इनको यज्ञ लिखना चाहिए था। और यज्ञ दोस्तों आपको पता है कहाँ प्राप्त हुए थे? बताइए। यज्ञ दोस्तों लोथल से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? रंगपुर दोस्तों काठियावाड़ में स्थित है, भादर नदी के किनारे, जो कि राज्य गुजरात में पड़ता है। राजस्थान में कालीबंगा है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के कमरे आमतौर पर एक खाली जगह के आसपास बने होते थे। बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। सिंधु सभ्यता के कमरे किसके आसपास बने होते थे? कुएं उस टाइम पे थे ही नहीं, नदियाँ हुआ करती थी और नदी किनारे लोग बसते थे। अंगीठी
बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनता। पानी की टंकियाँ भी नहीं होती थी उस टाइम। आंगन, इसका सही उत्तर होगा आंगन। घर के बीच में आंगन हुआ करता था और उसके चारों तरफ कमरे बनाकर लोग रहते थे। याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह नहीं था। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राखीगढ़ी। बालाकोट गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है और खिरसारा ये भी गुजरात में। ये तीनों ही समुद्र तट पर स्थित है, इसलिए वहाँ से जहाज के जरिए सामान का आदान प्रदान होता था, जो कि प्राचीन समय में बंदरगाह थे। राखीगढ़ी नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोथल स्तर पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी। काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, फिर से रिपीट हो सकता है। दोस्तों इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। याद रखना था। जहाँ पर चावल की भूसी मिली थी, अग्नि वेदिकाएं मिली थी, आदि सब चीज़ें मिली थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य किस में स्थित है। धौलावीरा और लोथल, आपको अभी अभी बताया दोस्तों, ये बंदरगाह थे, तो बंदरगाह जो राज्य समुद्र तट पर होगा उसी में स्थित होंगे। सही उत्तर है गुजरात। ये दोस्तों प्रश्न 2 बार पूछा गया, 19 में भी और 21 में भी। बढ़ते हैं आगे। 20वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर खाली जगह भागों में विभाजित किया गया था। बताइए दोस्तों। धौलावीरा शहर दोस्तों 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग था दुर्ग भाग, दूसरा मध्यम नगर और तीसरा निचला भाग। याद रखना दोस्तों, यह हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों पर निम्न में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। जब रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सिंपल सा सवाल है। लोहे की पटरियाँ उस वक्त थी नहीं, दरवाज़ों से बनती नहीं है, कांसे के धरण बिल्कुल नहीं, ईंटें। जी हाँ दोस्तों, ईंटें लेके गए थे हड़प्पा से खुदाई करके, और जो पाकिस्तान में पंजाब की पहली रेलवे ट्रैक बनाया था तो वहाँ पे बिछाई थी ईंटें। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ नहीं है, बाकी सोतकाको है, धौलावीरा भी है, लोथल भी है, ये सब हड़प्पा के शहर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु की थी, ये पूछा गया। बताइए दोस्तों। सिंधु घाटी की डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु की थी। आप सभी को पता है, बहुत फेमस है ये, कांस्य की नर्तिका की मूर्ति। धातु हो गई कांस्य। दोस्तों एक फैक्ट और है इस डांसिंग गर्ल के बारे में। इस डांसिंग गर्ल ने अपने हाथों में, दोनों हाथों में कुल चूड़ियाँ पहन रखी थी। आपको याद होगा लगभग 28 चूड़ियाँ हैं, 24 एक हाथ में और 4 दूसरे हाथ में, 28 चूड़ियाँ पहन रखी थी। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है, आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर थी, निम्न में से कौन सा एक नहीं है।
बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, सिंधु घाटी 4 महानगरों में फैली थी, जिसमें मेसोपोटामिया है, मिस्र भी है और दक्षिण एशिया भी है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ चौथा है चाइना, चीन है, रसिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खाली जगह की खुदाई करने पर सामने है। बताइए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता महाजनपद से निम्न में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य? बताइए दोस्तों। 1 लाख छंद है और 18 पद। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है। नहीं दोस्तों, इसका उत्तर ऋग्वेद नहीं है, इसका उत्तर है जय संहिता, जो कि महाभारत। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के बारे में, जिसमें 1 लाख छंद है और 18 पद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? ये दोस्तों एसएससी जीडी का फेवरेट सवाल है, जो कि 3 बार रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। जिसका सही उत्तर है वस्त्रकार। जी हाँ दोस्तों, वस्त्रकार ने बुद्ध से मुलाकात करके उनसे सलाह ली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद सबसे पुराना? बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, ये भी 3 बार पूछा गया है एसएससी में। सही उत्तर है ऋग्वेद। दोस्तों, अगर वेदों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले ऋग्वेद आएगा, उसके बाद सामवेद आएगा, उसके बाद यजुर्वेद आएगा और उसके बाद लास्ट में आएगा अथर्ववेद, RSYA। याद रखना दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि सही क्रम में कौन सा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। वज्जी महाजनपद की राजधानी बताइए दोस्तों, कौन सी थी? सही उत्तर है वैशाली। जी हाँ दोस्तों, जो कि वर्तमान बिहार क्षेत्र है, उसको वज्जी क्षेत्र कहा जाता था पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह वेद 4 वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा की एक दिव्य स्थिति रखता है, जिसमें धुनों तथा मंत्रों का संग्रह है। धुनों जो संगीत से संबंधित धुन होती है उससे, और मंत्रों से वास्ता रखता है। कौन सा वेद है दोस्तों, बताइए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सामवेद। सामवेद स और स से संगीत, और संगीत में प्रयुक्त होती है धुन। तो दोस्तों, इसको स और स से मिलान करके याद रख सकते हैं, सामवेद संगीत से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक ही बार आया है? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर है गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद में कुल 10 नदियों का उल्लेख है दोस्तों, आप याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। जिसमें यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और सर्वाधिक उल्लेख सरस्वती नदी का हुआ है, जो कि फिलहाल लुप्त हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से खाली जगह अनुष्ठान किया जाता है, तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हिरण्यगर्भ। जी हाँ दोस्तों, ये एक यज्ञ हुआ करता था पुराने वक्त में, हिरण्यगर्भ के नाम से हुआ करता था। तो दोस्तों, इसको याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो दोस्तों, कुरु था, कौशाम्बी था, अंग भी था, लेकिन कामरूप नहीं था दोस्तों।
पुराने समय में 16 जनपद थे दोस्तों, जिसमें कामरूप नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन में खाली जगह संप्रदाय से था। बताइए दोस्तों, ऋषि कपिल। तो दोस्तों, कपिल का संबंध सांख्य दर्शन से, आपको याद होना चाहिए। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, और वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, और मीमांसा आचार्य जैमिनी, जिनके नाम पर गूगल ने अपने चैटबॉट यानी कि गूगल जैमिनी उसका नाम रखा है। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर है सांख्य, जो कि ऋषि कपिल का संबंध है सांख्य दर्शन से। याद रखना दोस्तों। बाकी ये मीमांसा याद रखना दोस्तों, मीमांसा पूछा जा सकता है क्योंकि ये गूगल जेमिनी से रिलेटेड है, क्योंकि मीमांसा दर्शन की रचना महर्षि जैमिनी ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, ये था, बताइए कौन सा था, बताइए दोस्तों। तो पारिवारिक ग्रह से ग्रस्त हो गया, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ है और ब्रह्मचर्य, ये सब अलग अलग हुआ करते थे दोस्तों, जो कि 25 वर्ष से शुरू होता था, प्रथम से लेकर 25, फिर 50, फिर 75 और फिर 100। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वनप्रस्थान, उसके बाद संन्यास। याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है। बताइए दोस्तों, ये 2 बार पूछा गया सवाल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 10। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है आयुर्वेद। जी हाँ, आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, जबकि गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित है। ये संगीत कला से संबंधित है जिसमें, और धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, और जो युद्ध कला से संबंधित है, और ये शिल्प वेद है जो अथर्ववेद से संबंधित है, जो शिल्प कला से संबंधित है, और ये आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, जो अपने आयुर्वेद से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा अग्नि, इंद्र और सोम, बाकी सब गलत। वैदिक काल में ऋग्वेद में इनका नाम सबसे ज्यादा है, अग्नि, इंद्र और देवता सोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है। बताइए दोस्तों। सही उत्तर है वेदांत। जी हाँ दोस्तों, सी वेदांत। ताओ धर्म नहीं है, सुखवाद भी नहीं है, मुक्ति बोध भी नहीं है। आस्तिक दर्शन 6 है दोस्तों, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, मैंने आपको बताया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को खाली जगह में स्थानांतरित कर दिया गया था। बताइए दोस्तों। ये 2 बार पूछा गया सवाल है, 2023 में 2 शिफ्ट में आया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं समाप्त करते हैं अपना लेसन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल फिर दूसरे लेसन में। थैंक यू, जय हिंद।